आज हमारा जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन का जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है उनकी जो रूल्स है आज इस लेक्चर में उन रूल्स को हम डिटेल से समझेंगे। तो कौन कौन सी रूल है? सबसे पहला जो रूल्स है वो है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। आप लोगों ने अगर कोई आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, अल्केन है, तो अगर आपने नेम देना है तो नेम के लिए आपने पहला रूल क्या फॉलो करना है? जो चेन दिया गया है कार्बन कार्बन का, उन चेन में से आप लोगों ने जो कार्बन कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा उनको सेलेक्ट करना है। जरूरी ये नहीं है कि वो चेन जो हो कार्बन का वो स्ट्रेट हो, वो जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच भी हो सकता है। लेकिन जब लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हो तो उसी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, ये एग्जाम्पल अगर आप लोग गौर करें तो यहां से अगर मैं स्टार्ट ले लू नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये स्टेट आपको चेन नजर आ रहा है, ये 8 कार्बन है। लेकिन अगर आप लोग यहां से स्टार्ट कर ले कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10 कार्बन बनते हैं। और ये जो स्ट्रेट आपको नजर आ रहा है ये 8 कार्बन बनते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना होगा? जो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन होगा उसी चेन को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। अब यहां से स्टार्ट लो, अगर ऐसा भी हो सकता है, यहां से भी काउंट करते हैं कि कितनी कार्बन बनते हैं। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बनते हैं। स्ट्रेट में कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। यहां से अगर स्टार्ट ले, यहां से यहां तक 9 बनते हैं, और यहां से यहां तक या यहां से यहां तक 10 कार्बन बनते हैं। तो 10 कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन है इस कंपाउंड में, इस चेन में कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 10 कार्बन का है। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होगा? इसी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होगा। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हुआ। पहला रूल क्या हुआ? सबसे लॉन्गेस्ट चेन आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। दूसरा रूल, if two or more longest carbon chain then select having maximum number of branches। अगर आप लोगों को ऐसा कंपाउंड दिया गया है, ऐसा चेन है, इसमें ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो ऐसे चेन है कार्बन की, जो दोनों कार्बन क्या है? लॉन्गेस्ट, टू और मोर लॉन्गेस्ट चेन है, उसमें दो या दो से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है और सेम नंबर की है। मिसाल के तौर पे कंपाउंड इसमें 10 कार्बन की दो या तीन से दो या दो से ज्यादा कार्बन चेन है। तो आप लोगों ने कौन सी चेन को सेलेक्ट करना होगा? दोनों 10 कार्बन की है। तो आप लोगों ने अब उस 10 कार्बन की चेन को सेलेक्ट करना होगा जहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं या जो ब्रांचेस होते हैं वो सबसे ज्यादा हो। जहां ज्यादा ब्रांचेस हो या जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, उसी कार्बन की चेन को आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा। इस एग्जांपल को यहां देखिए, ये कंपाउंड है। अगर मैं यहां से स्टार्ट लू कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5, तो स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन बनते हैं। अगर मैं यहां से स्टार्ट ले लू कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5, ये भी 5 बनते हैं। इसी तरह यहां से अगर लू कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 और कार्बन 5, ये भी 5 बनते हैं। यानी दो से ज्यादा इसमें क्या है? लॉन्गेस्ट चेन है। तीनों चेन जो है ना 5 5 कार्बन की 3 चेन बनते हैं। अब कौन सी चेन को सेलेक्ट करना है? उस चेन को सेलेक्ट करना है जहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या हो? मैक्सिमम। तो अगर मैं स्ट्रेट चेन को कंसीडर कर लू, इस स्ट्रेट चेन को, ये वाला, तो कितने ब्रांचेस इसमें आते हैं? दो ब्रांचेस आते हैं। एक ये ब्रांचेस, एक ये मिथाइल और एक ये इथाइल। तो इसमें मैक्सिमम ब्रांचेस आते हैं। अगर आप लोगों ने इस वाले ब्रांचेस वाले चेन को सेलेक्ट किया 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है? ये वाला पोर्शन सिर्फ एक ब्रांच होगा। या आप लोग और ये सेलेक्ट करते हैं यहां से यहां तक, तब भी सही है, ये चेन भी सही है, स्ट्रेट भी सही है और ये वाला भी सही है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये ऊपर वाला सेलेक्ट किया
तो फिर क्या होगा, एक ब्रांच होगा जो कि गलत होगा। तो आप लोगों ने दूसरा रूल क्या फॉलो करना है, उस चेन को सेलेक्ट करना है जहां पे ब्रांचेस मैक्सिमम हो या सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। तीसरा रूल क्या है, नंबर फ्रॉम दैट साइड सो दैट ब्रांच गेट्स लोवेस्ट लूक एंड आर नंबर। आप लोगों ने नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है। मिसाल के तौर पे पहला स्टेप आप लोगों ने फॉलो किया, फर्स्ट रूल, आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया, वो सब रूल आप लोगों ने फॉलो किया। अब आपने नंबरिंग देनी है उस कंपाउंड को। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है, तो नंबरिंग आप लोगों ने उस कार्बन से स्टार्ट करना है जहां उसके करीब ब्रांचेस, जहां पे करीब आता है, यानी जिस कार्बन की नजदीक जो सब्स्टिट्यूएंट है या जो ब्रांच है वो जिस कार्बन के करीब है, उसी कार्बन से आप लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देखिए, ये है एक कंपाउंड मैंने दिया है, हेक्सेन है। अब हेक्सेन को अगर मैं नंबरिंग दे दूं इस कंपाउंड को इस कार्बन से, तो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, और इस कार्बन 4 को इस साइड से यहां पे मिथाइल अटैच है, यानी एक ब्रांच यहां पे अटैच है। लेकिन अगर मैं इस दूसरे साइड से नंबरिंग दे दूं इसको, तो ये होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो इस साइड से जब मैं नंबरिंग करता हूं इस कंपाउंड की, तो जो मिथाइल ग्रुप आता है, जो ब्रांच आता है, वो 3 कार्बन पे, लेकिन जब इस साइड से करता हूं तो 4 कार्बन पे, यानी कार्बन नंबर 4 पे आता है। तो क्या होगा, देखो पहला नाम कैसे बनेगा इसका, अगर मैं इस साइड से इसका नाम लिखूं तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल 4 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अगर मैं नंबरिंग इस साइड से कर लूं और अगर इस साइड से कर लूं तो इसका नेम कुछ यू बन जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो अब बताइए कौन सा नाम सही होगा, जहां पे जो ब्रांचेस है या जो सब्स्टिट्यूएंट है, जहां पे लोवेस्ट जिस कार्बन के करीब आता है, क्लोज आता है, उसी नंबरिंग को आपने प्रेफर करना होगा, वो सही होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर पे आता है इस साइड से और यहाँ पे 4 पे आता है, तो ये नंबरिंग क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज आता है 3। तो ये वाला नेम क्या होगा, ये करेक्ट होगा, 3 मिथाइल हेक्सेन सही होगा, 4 मिथाइल हेक्सेन होगा वो इनकरेक्ट होगा। चौथा जो रूल है वो लोवेस्ट सम रूल है। लोवेस्ट सम रूल ये है कि अगर आपके पास एक साइड से और दूसरी साइड से जो ब्रांचेस है वो सेम जगह पे आते हैं, सेम पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं, तो आप लोगों ने उनका सम, उनके जो कार्बन है उनका सम करना होगा। जिसका सम कम आता है तो फिर उसी को आपने प्रेफर करना होगा, उसी को नंबरिंग देने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक स्ट्रक्चर है, तो अगर यहां पे देखे ये कितने कार्बन है, 6 कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। और यहां से अगर मैंने इसको नंबरिंग दी इस साइड से, तो इस तरफ से जो कार्बन 2 है उस पे 2 मिथाइल ग्रुप जो है ना, ये 2 ब्रांचेस यहाँ पे अटैच है। एक मिथाइल ग्रुप ये है, एक मिथाइल ग्रुप ये है, और यहां से स्टार्ट करके 2 नंबर पे 2 मिथाइल और 5 नंबर पे एक और मिथाइल ग्रुप, यानी 3 मिथाइल ग्रुप आते हैं, एक कार्बन 2 पे, 2 कार्बन 2 पे और एक कार्बन 5 पे। लेकिन अगर इस साइड से अब मैं नंबरिंग स्टार्ट कर लूं, तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और ये कार्बन 6। तो यहां से स्टार्ट करके एक मिथाइल ग्रुप कार्बन 2 पे और बाकी जो 2 मिथाइल है वो कार्बन 5 पे। तो यहां मैंने लिखा है पहले के लिए, दूसरे के लिए, दूसरा क्या है, इस साइड से अगर नंबरिंग स्टार्ट कर ले इस साइड से, तो पहला कार्बन 2 पे आता है, पहला जो मिथाइल है जो ब्रांच है वो कार्बन नंबर 2 पे आता है। बाकी जो 2 मिथाइल ग्रुप है वो 5 पे आते हैं, क्योंकि 2 है तो एक 5 पे दूसरा 5 पे, तो अगर इसका सम आप काउंट करेंगे 5, 5, 10 और 2 12 हो जाएगा, इसका सम आता है 12। दूसरा जो है, अगर मैं यहां से नंबरिंग दे दूं इसको, तो 2 मिथाइल ग्रुप 2 2 पे, यानी पहला भी 2 नंबर पोजीशन पे और दूसरा भी 2 पोजीशन पे,
तीसरा जो मिथाइल है वो आता है 5 पे, तो 2 + 2 + 5, तो इसका सम आता है 9। तो सम किसका कम आता है? 9 वाला। 9 कम आता है 12 से, तो ये 12 वाला जो नंबरिंग है ये गलत है, 9 वाला जो नंबरिंग है ये सही है। तो लिहाजा अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 2 पे 2 ब्रांचेस है, 2 मिथाइल 2 मिथाइल, तो हम क्या कैसे लिखेंगे? 2, याद रखिए जो नंबरिंग हम लिखते हैं इनके दरमियान हम कामा करते हैं, और नंबरिंग और वर्ड के दरमियान हम डैश लिखेंगे। तो एक 2 पे है मिथाइल, दूसरा भी 2 पे है, तो 2 के दरमियान कामा। फिर किस पोजीशन पे मिथाइल है? 5 पे है, तो कामा 5, और 5 के बाद अब वर्ड लिखूंगा, तो लिहाजा इसके दरमियान डैश आपने लिखना होगा। कितने मिथाइल थे? ट्राई मिथाइल, तो 2 to 5 ट्राई मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है? 6, तो इसका नेम हो जाएगा हेक्सेन। अब इसको देखिए, इस कंपाउंड को, ये बॉन्ड, इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसको क्या कहते हैं? ये जो मैंने यहां पे लिखा है इसको कहा जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये जो कार्नर आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले कार्नर, ये एक एक कार्नर आप लोग को रिप्रेजेंट करता है कार्बन को। अब हमने इसको नाम देना है, इस कंपाउंड को। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लू, कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ये 9 कार्बन है। तो इस साइड से अगर मैं जाऊंगा इस वाले साइड से इधर तक, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे अगर आप लोग देखें, ये मिथाइल ग्रुप है CH3 CH3, 2 ब्रांचेस यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे अटैच है, और एक जो है वो 7 नंबर पे, अगर मैं इस साइड से काउंट कर लूं तो एक यहाँ पे 7 नंबर पे है। अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो एक कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो यहां से अगर हम कार्बन काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग देते हैं, तो यहां से एक जो ब्रांच है वो कार्बन 3 पे आता है, और बाकी दो जो है वो कार्बन नंबर 7 पे आते हैं। अब मैंने यहां इनकी पोजीशन लिख के है, पहला जो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से अगर काउंटिंग कर लू, यहां से नंबरिंग दे दूं, तो जो मिथाइल ग्रुप है 2, एक B3 पे है, दूसरा B3 पोजीशन पे, तो पहला के लिए मैंने लिखा है पहला मिथाइल B3 पोजीशन पे, दूसरा B3 पोजीशन पे, और तीसरा जो है वो 7 पोजीशन पे। ये यहां से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट कर लू, अगर यहां से नंबरिंग कर लू तो वो कैसे होगा? तो पहला जो मिथाइल आता है यहाँ पे, या वो मेथल ग्रुप आता है, वो कार्बन 3 पे, बाकी जो दो आते हैं वो 7 पे आते हैं। अब हमने क्या देखना होगा, इसके लिए सैंपल रूल क्या है? यहां हमने पढ़ा सम रूल, सम रूल को भी छोड़, यहां जो डोमिनेटिंग रूल है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। आप लोगों ने फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को देखना है, जहां आप लोग को आसान सी बात है, जहां आप लोगों को ब्रांच सबसे पहला दिखे जिस नंबरिंग में, बस उसी वही नंबरिंग जो है वो सही होगी, वो करेक्ट होगी, बाकी गलत होगी। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, यहां जो है ना 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम देखते हैं डिफरेंस। यहां देखिए सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? 3, तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को अगर नजर आ रहा है, यहां देखिए, यहां जो है ना वो 3 पोजीशन पे पहला है, यहां भी 3 पोजीशन पे है। फिर अगर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस आप लोगों ने फर्स्ट देखना है कि फर्स्ट ब्रांच कौन कौन सी पोजीशन पे है, अगर वो सेम पे है तो फिर दूसरी पोजीशन पे जाना है। तो देखो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे 3 पे है, यहां पर भी 3 पे है। अब दूसरे को देखो, दूसरा यहाँ 3 पे है, यहाँ 7 पे है, यहाँ इस साइड से, और यहाँ इस साइड से 3 पे है। तो लिहाजा अब ये वाला जो नंबरिंग होगा, ये वाला सही होगा क्योंकि ये ठीक है, और ये वाला नंबरिंग जो होगा वो गलत होगा। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस आप लोगों ने देखा, और ये सबसे डोमिनेटिंग रूल है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। इस लोएस्ट सम रूल्स को भी छोड़िए, सबसे पहले आपने क्या देखना होगा? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखना होगा। नंबरिंग करनी है, आप नंबरिंग में सबसे पहले देखना होगा कि जहां पे आप लोग को ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट, जहां पे नजदीक देखे, पास देखे, बस उसी नंबरिंग को फॉलो करिए, वही नंबरिंग सही होगी, बाकी नंबरिंग जो होगी वो गलत होगी। ये 4 रूल हो गए। अब 5वां जो रूल है इनके लिए वो है नेम ऑलवेज अल्फाबेटिकली। आप लोगों ने जब भी
ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखना होगा वो अल्फाबेटिकली एबीसी का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर को फॉलो करना होगा। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड मैंने लिखा है कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन है। कार्बन नंबर 5 को देखे यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है CH2 CH3, इसको इथाइल कहते हैं या आप लोग इसको एथल भी कह सकते हैं, एथल। और यहाँ मिथाइल या इसको मिथल भी कहते हैं। कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल, कार्बन नंबर 5 पे इथाइल। अब हमने इसका नेम लिखना है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने कैसे नेम लिखना होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अगर आप लोग गौर करें, इथाइल में ई आता है और मिथाइल में एम आता है, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो लिहाजा क्या करना होगा आप लोगों ने? 5 इथाइल 3 मिथाइल नहीं लिखना होगा, पहले अल्फाबेटिकली उसको लिखना होगा जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। अब ई जो है पहले आता है और एम बाद में आता है, तो लिहाजा 5 इथाइल हो जाएगा। 5 इथाइल, 5 नंबर है। अब वर्ड लिखेंगे, वर्ड और नंबर के बीच में डैश, फिर नंबरिंग है तो वर्ड और नंबरिंग के बीच में डैश। इसी तरह मिथाइल, फिर उसके बाद जो रूट वर्ड है इसका वो क्या है? 8 कार्बन है, चूंकि सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, तो ऑक्ट 8 को कहते हैं। और ANE क्या है? अल्केन के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए आता है। ये भी याद रखिए, ये भी इसमें अहम रूल है कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा वगैरह जितने भी जो आते हैं डाई, ट्राई, अब डाई, ट्राई, डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ये सारे, तो फिर ये डाई ट्राई वाला जो वर्ड है ये हम नॉमेनक्लेचर में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, ये एग्जांपल है आप लोग के साथ, ये मैं लिखा है कंपाउंड और इसमें 7 कार्बन है। कार्बन नंबर 5 पे देखिए तो यहाँ पे ये क्या है? ये इथाइल है, CH2 CH3। और ये क्या है? कार्बन नंबर 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब ले क्या करना है? इथाइल में ई आता है, अभी हमने डिस्कस किया कि ई को पहले लिखना होगा, एम बाद में आता है, तो लिहाजा ई को पहले अल्फाबेटिकली लिखना होगा और एम चूंकि बाद में आता है तो बाद में लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा? 5 नंबर कार्बन पे क्या है? इथाइल है, तो 5 इथाइल, फिर 3 कार्बन पे जो कार्बन 3 इस पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 3, अब डाई मिथाइल। अब यहां देखो, अगर आप लोग ये पूछेंगे यहां पे जो डी है और डी ई से पहले आता है, तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जो डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह है उसको हम इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते, बिल्कुल काउंट नहीं करते। तो लिहाजा जो डाई होगा ये काउंट नहीं होगा, बल्कि जो एम होगा, मेन जो मिथाइल है उसका जो सबसे पहला वर्ड होगा वही काउंट होगा। तो डाई वगैरह जो डाई ट्राई वो काउंट नहीं होगा। तो ये होगा 3 डाई मिथाइल। फिर चूंकि 7 कार्बन है, 7 को हम हेप्ट कहते हैं और ए नियम यूज करते हैं अल्केन के लिए। इस कंपाउंड के देखिए, ये 5 कार्बन है और 5 कार्बन में से 4 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है और कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन अटैच है। अब ये तो आसान है ना कि अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो आप लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना होगा। क्लोरो में सी है, तो सी बाद में आता है, बी पहले आता है। तो अब क्या करना होगा? सबसे पहले आप लोगों ने ब्रोमीन का नाम लिखोगे क्योंकि बी पहले आता है और जो क्लोरीन वगैरह है उसका वर्ड जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है। तो इसका नेम हो जाएगा 4 ब्रोमो। 1 नंबर कार्बन पे 1 पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो, और फिर ये 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। लेकिन अगर इस तरह हो आ जाए, ऐसे आ जाए, ये अगर सेम कार्बन पे आ जाए, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन और क्लोरीन जो है दोनों एक ही कार्बन पे आ जाए, नंबरिंग जो है देखो यहां आप लोगों ने नंबरिंग दे दी, नंबरिंग इस साइड में हमने दे दी किस बेस पे? ब्रांचेस, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच कार्बन नंबर 1 पे नजदीक है, इस वजह से हमने कार्बन को, इस कार्बन को नंबर पहले दी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने ब्रोमीन को पहले लिखा। लेकिन अगर दोनों सेम पोजीशन पे आ जाए, यानी कार्बन नंबर 1, अब जो नंबरिंग है कहां से स्टार्ट करनी है? ब्रोमीन वाले से या क्लोरीन वाले से? तो फिर आप लोगों ने क्या, अगर इस तरह सिचुएशन आ जाए जहां पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेम कार्बन पे हो,
तो किस कार्बन को अब नंबर होगी, इस कार्बन को, ये अगर स्टार्ट, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो फिर आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होगा। जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है, जैसा हम नाम में करते हैं, लिखने में करते हैं, तो उसी तरह आपने नंबरिंग में भी फॉलो करना है। तो बी पहले आता है, तो लिहाजा आप नंबरिंग होगी इस बी वाले से, ब्रोमीन से। तो ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो उसका नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। क्योंकि बी पहले नंबरिंग में भी आता है और नंबरिंग में भी आ गया और लिखने राइटिंग में भी आ गया। क्योंकि लिखने में भी हम क्या करते हैं, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जिसका पहले होता है वो पहले लिखते हैं। तो अब इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। 5 नंबर पे क्लोरीन है, तो 5 क्लोरो, और फिर 10, तो इसका नाम कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये हो गए अल्केन के आईयूपीएसी नेम और कुछ रूल जो हमने पढ़े। इसके बाद जो साइक्लोअल्केन है और जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, वो इसके बाद वाले जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे।